नमन जी, बट अभी रिसेंटली ना बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आई है मार्केट में। डोनाल्ड ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने, वो आजकल कहावत आ गई है कि मार्केट पंप होगी या डंप, फ्राइडे रात को डिसाइड करेगा डोनाल्ड ट्रम्प। तो फ्राइडे रात को आते हैं, ट्रूथ सोशल पे कुछ लिख देते हैं, कभी बोलते हैं मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, 50 लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, फिर 25। मोदी जी मेरे दोस्त हैं, इंडिया डेड इकोनॉमी है, कुछ भी बोलते रहते हैं वो। मतलब आई थिंक इट्स जस्ट दैट्स हिज वे ऑफ नेगोशिएटिंग विद ऑल ऑफ अस। तो इस माहौल में जहां H1B वीजास पे भी $1 लाख का जो है फाइन वो लगा दिया गया, फीस लगा दिया गया, पहले रेकरिंग था फिर वन टाइम कर दिया। क्या इंडियन फाउंडर्स के लिए ये भी टाइम अच्छा है यूएस में कंपनी खोलने के लिए? फाउंडर्स, स्मॉल बिजनेसेस। तो देखिए संजय जी, मेरा परसेप्शन इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर के बहुत अलग है। ओके इनफैक्ट मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ पे, ओके क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की गहराई में जाएंगे तो एक्चुअली आंसर कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो जैसे हम इस पे एक बार डिस्कस करते हैं, मैं आई विल गिव यू माय थॉट प्रोसेस देयर। सो देखिए, अभी हमने देखा कि ट्रम्प ने उन्होंने अपना टैरिफ बढ़ा दिया एंड इमीडिएटली लाइक आज चाइना पे 100% टैरिफ लग रहा है, आज ये हो रहा है, आज चेंज हो रहा है। अगर आपकी खुद की यूएस एंटिटी है तो एक्चुअली आपको वो स्टेबिलिटी दे रहा है, क्योंकि यूएस एंटिटी पे चीजें अप्लाई नहीं हो रही है। ओह यस। क्योंकि आप जब बाहर से गुड्स सेल कर रहे हैं, जब आप बाहर से यूएस इंपोर्ट कर रहे हैं, तब ये सारे इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका जब ये ट्रम्प जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसने कुछ 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि इस दिन से पहले जितना हमारा गुड्स डिस्पैच हो गया उन पे मैं टैरिफ वही पुराना वाला लगेगा जी। आप मानेंगे नहीं, उस पॉइंट का डेटा पिक कीजिएगा तो उस समय जितना एक्सपोर्ट बढ़ा इंडिया का, वो मोमेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो किन कंपनियों का बढ़ा? जिनका यूएस में सब्सिडरी थी या जिनकी यूएस में खुद की ब्रांच थी, वेयर हाउस थी, जो कि वहां पे गुड्स कंट्रोल कर सकते थे, अपने वेयर हाउस में रख सकते थे। मेरा अगर यूएस में कोई प्रेजेंस ही नहीं है, मान लीजिए मैं आज इंडिया से बैठ के डायरेक्टली यूएस कस्टमर को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ज्यादा कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूएस कस्टमर जब मुझे ऑर्डर इशू करेगा, जब इनवॉइस जब वो पीओ देगा, तभी तो मैं यहाँ से गुड्स बनाने का प्रोसेस चालू करूंगा। 2 महीने बाद वहां लैंड होंगे गुड्स, तो इट टेक्स टाइम। तो आप अब बिल्कुल कंट्रोल, आपका कुछ कंट्रोल नहीं रहा। वहीं पे अगर मेरी खुद का पूरा इकोसिस्टम है जहां पे मैं सप्लाई डिमांड सब मैनेज कर सकता हूं, तो वी हैव आई थिंक सेव्ड at least a duty aspect in multi-million dollars for our clients, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, इकोसिस्टम था, जिसकी वजह से हमने बना लिया। ठीक है, वहीं पे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका नहीं था, तो दे लॉस्ट। इनफैक्ट रिसेंटली बहुत सारे कंपनीज एक्चुअली जो इंडिया बेस्ड बिजनेसेस हैं, मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि हम अब कंपनी बनाएंगे, क्योंकि अब क्या उन्होंने वो ट्रेंड देख लिया, उनको समझ में आ गया कि दे लॉस्ट लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ इट। तो सी, लीगल चेंजेस इज अ वे ऑफ बिजनेस, ये आपको समझना पड़ेगा। आज इंडिया में भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था जी, तो वो होगा। मतलब देखिए, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अगर एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन, मेरे नजरों में यही है कि जो उसका राह निकाल ले, जो उसका सोल्यूशन स्ट्रक्चर निकाल ले। एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक सो हम लोग जो, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मेरा परसेप्शन तो एक्चुअली उल्टा है। आई थिंक इस वोलेटिलिटी में यूएस में बैठने वाला इंसान ने जितना प्रॉफिट, क्योंकि स्विंग्स बोथ साइड है, आपने क्या बोला, मार्केट उठा भी रहा है, गिरा भी रहा है, राइट। तो उठने का बेनिफिट कौन लेगा सर? जो वहां पे है, जो हाजिर है वो वजीर, जो हाजिर है वो वजीर है, करेक्ट। तो आई थिंक वो पर्सपेक्टिव हमें मिस वहां पे, तो जिन्होंने, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने किया। अच्छा, एक तो ये पहलू है। दूसरा, आई थिंक हमें ट्रम्प का परसेप्शन यहाँ पे समझना चाहिए। देखिए, ट्रम्प जो भी कर रहा है ना, वो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं कर रहा सर। आज ट्रम्प ने बिफोर ये सब ट्रेड वॉर और ये सब छेड़ा, इससे पहले ट्रम्प ब्रॉट समथिंग नोन एज वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, हम ओबा करके बहुत फेमस है, हम यूएस में इसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स हम कर चुके हैं, वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क देयर। आप उस लॉ को पढ़ेंगे और उसकी इन डेप्थ एनालिसिस अगर हम करते हैं, एंड फॉरगेट अबाउट इंडिया, मैं आज एक यूएस इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस चीज़ को एनालाइज करता हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस, फॉर सेटिंग अप प्रोसेसेस वेयर आप यूएस सेंट्रिक चीज़ों को ग्रो करिए।
ओके और उसमें कुछ गलत नहीं है ना। आज अगर मेरा अल्टीमेटली फ्रॉम अ बिजनेस सेंस पॉइंट, अगर मेरा वैल्यू चेन एनालिसिस किसी चीज को करने से बढ़ रहा है तो मैं वो करूंगा, राइट। ठीक है। अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स यूएस में मिलते हैं तो मैं करूंगा। हाँ, ऑब्वियसली यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बड़ी है, बट वहाँ पे बहुत सारा डीप टेक रिलेटेड R&D कॉस्ट है। जैसे में एक बहुत अमेजिंग एस्पेक्ट है जो हम अभी हम सेल करते हैं एक तरीके से हमारे क्लाइंट से जब बात कर रहे होते हैं, दैट्स वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एन एडवाइजरी इज R&D एक्सपेंसेस। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं यूएस में, बिफोर ट्रम्प वो लोग सब आपको क्या करना पड़ता था, कैपिटलाइज करना पड़ता था अपनी बैलेंस शीट में। आप फिनेंस के विशेषज्ञ आप समझेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता था, उसको बैलेंस शीट पे वी हैव टू कैपिटलाइज इट। मैंने $100 मिलियन डाला तो मैं उसको खर्चे की तरह नहीं बुक कर सकता, तो मेरा नुकसान हो रहा था, मेरा नुकसान हो रहा था। मतलब Right. आप $100 मिलियन पे अमोर्टाइजेशन कितना ले लेंगे भाई, 15 साल में अमोर्टाइज करना है, 5 साल में अमोर्टाइज करना है, इससे खर्चा आज हो गया। खर्चा तो आज हो रहा है। तो अब आप इस पूरे पहलू को कैसे देखेंगे? ओबा ने इस पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। ओबा ने बोला अगर आप डोमेस्टिक R&D करते हैं, ठीक है, तो हम आपको जिस ईयर में आपने स्पेंड किया ना पूरा का पूरा खर्चा दे रहे हैं। ये तो व्यापारी के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, इसमें हमने एक ट्रांजिटरी प्रोविजन का भी बेनिफिट उठाया है। उसमें बोला है कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है, जिसको डिफाइन किया है $31 मिलियन का अगर आपका ग्रॉस रेवेन्यू है यूएस में, और आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है, तो आप अपने पिछले 3 साल के पूरा R&D एक्सपेंस को भी एक साथ नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे जब अगर ये स्मॉल बिजनेसेस का अगर हम देखेंगे तो $31 मिलियन तक, अगर तो स्मॉल बिजनेसेस डिफाइंड है जिसका ग्रॉस रेवेन्यू $31 मिलियन से कम है एवरेज एनुअल। तो अगर आपका एनुअल $31 मिलियन से कम है तो ये ओबा में ट्रांजिटरी रिलीफ है, जो बहुत सारे बिजनेसमैन को पता नहीं है कि आप पिछले 3 से 4 वर्षों का जो R&D बेनिफिट है उसको भी वन शॉट में एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। तो इमेजिन द काइंड ऑफ रिफंड यू कैन गेट। और आप अपना लॉस खर्चा बुक करके आप 21% टैक्स रेट है यूएस में, तो आप इमेजिन द काइंड ऑफ बेनिफिट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए क्रिएट करना चाह रहा है। गॉट इट। तो वो जो सारे बेनिफिट्स है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सोच नहीं पा रहा है। तो अगर आप ढंग से उस लॉ का एनालिसिस करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इनफैक्ट इंडिया बेस्ड बिजनेसेस मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं सिर्फ प्योर प्ले अमेरिकन की बात, आपका ही क्वेश्चन होगा बट ये तो इससे इंडियंस का क्या बेनिफिट। मैं सर जिनकी बात कर रहा हूँ वो ऐसे इंडिया बेस्ड फाउंडर्स है, इंडिया बेस्ड बिजनेसेस है जिनको हमने बेनिफिट दिलाए। क्यों? क्योंकि उनका यूएस सेटअप है, क्योंकि उनका यूएस में प्रॉपर प्रोसेस है। अच्छा, R&D की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत एक्सपेंडेड है यूएस में। ओके। R&D मतलब वहां पे ये नहीं कि आपने बहुत 100 करोड़ की फैक्ट्री लगाई उससे ही हम R&D मानेंगे। आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया हुआ है और वो एम्प्लॉय अगर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT एप्लीकेशन में भी काम कर रहा है, उसे भी हम R&D मानते हैं। तो इंडियंस के लिए तो इंडिया का तो स्पेशलाइजेशन ही वही है। राइट। तो अब अगर कोई इस पहलू को ढंग से समझेगा तो सबसे पहले जाएगा और यूएस में कंपनी बनाएगा, क्योंकि इंडिया से बैठे बैठे तो आप कर नहीं सकते बेनिफिट। बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू रियली लुक एट ट्रम्प एनालिसिस, वो एक्चुअली अच्छी चीजें करना चाह रहा है। और उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग पे हम नहीं जाते, क्योंकि वो देखिए अब वो हर जन का अपना पर्सनल नेचर है, सबका अपना तरीका है। ही इज अ बिजनेसमैन, तो उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग वैसा ही है। बट आई थिंक हमें एज अ आउटपुट ऑफ लॉ का हम कैसे बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ये आई थिंक एक आर्ट, ये एक साइंस या बोलते हैं ना, इसको हमें अगर ढंग से एनालिसिस करना आ जाए तो आई थिंक इससे बेटर आउटपुट आप नहीं निकाल सकते। मेरा इसलिए आई थिंक मेरा ये व्यू है कि दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू यूएस। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।